सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सदगुरु प्रकाश जी को सशत प्रणाम है। ओम प्रकाश जी की वीडियो बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि कबीर जी के हर दोहे का बहुत अच्छी तरह से मतलब बताया गया है। मैं भी कबीर जी को भी नमन करती हूँ और डॉक्टर ओम प्रकाश जी को भी टोली पटना से को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो इतने अच्छे विचार दे रहे हैं, इतना अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आपको भी विश्वास है और मुझे भी विश्वास है कि जब अच्छे अच्छे विचार हम लोगों तक बांटेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि बांटने का और देने का तरीका अलग होता है। आपका तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत विस्तार से समझा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपके इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। और आपके ये सुनने के बाद मैं भी बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों तक आपके विचारों को पहुँचाया जाए। और इसके साथ ही मैं आपको फिर एक बार प्रणाम करती हूँ और आपकी मैं वीडियो रोज़ सुनूँगी और जितना होगा आगे इस आपके विचारों को भी बाँटूँगी लोगों में। और इसके साथ ही मैं आपको फिर प्रणाम करती हूँ। मेरे आरजेएस युवाओं, आपका साधक आपके सम्मुख संत कवि की वाणी, सादा जीवन, ऊंच विचार लेकर आपके सम्मुख हाजिर है। आप शांति से संत कवि की वाणी को जन जन तक सकारात्मकता को पहुंचाने के लिए भाई श्री उदय मन्ना जी के लक्ष्य को साकार अमली जामा देने के लिए आज का साधना ध्यान आरंभ कर रहे हैं। ओ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें अपनी जीवन की आवश्यकता को पहचान कर संग्रह नहीं करना की आवश्यकता है, बल्कि संसाधनों का न्यायपूर्वक पूर्ण उपयोग करें। परिवार और समाज दोनों का ध्यान रखें। नित्य संतोष, उदारता, साझेदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व कबीर के अनुसार समृद्धि का संग्रह नहीं, बल्कि संतुलित बंटवारा आपस में करके जिए। ओ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वैवाहिक रूप से अगर हम विचार करें संत के इस वाणी को, तो केवल बड़ा पद पाना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान बहुत प्राप्त करना ही सार्थक तब होता है जब समाज के काम में आए। सफलता का मूल्य सेवा से तय होता है। नैतिक शिक्षा विनम्रता है, लोकहित है, सेवा उत्तरदायित्व है। ओ तत् सत तथानुकूल हम अपना व्यवहार आज संत कवि की शिक्षा के अनुसार करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ओ माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। दिखावे की नहीं, सादगी की आवश्यकता है, आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जीवन का मूल्य बाहरी पहचान से नहीं, आंतरिक गुणवत्ता से, नैतिक शिक्षा से, ईमानदारी से, आत्म सुधार से, कर्म प्रधानता से ही हम अपना सकारात्मक प्रभाव जन जन तक पहुंचाने में
समर्थ होते हैं। ओम। साँच बगावगी तप नहीं, झूठ बगावग पाप। विश्वास सत्य पर टिकता है, असत्य से व्यक्ति समाज दोनों कमजोर होते हैं। नैतिक शिक्षा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, विश्वसनीयता ही हमारी सकारात्मक सादे जीवन के द्वारा भी हम अपने उच्च विचारों को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ होंगे, इसमें संदेह नहीं है। ओ बुगा जो देखन में चला, बुगा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुगा न कोई। हम नकारात्मकता को खोजते हुए चलते हैं, हम एक दूसरे में नकारात्मकता देखते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता का हमारे गीता ज्ञान के अनुसार अस्तित्व नहीं है। अतः हमें एक दूसरे की नकारात्मकता को न देखकर कवि की वाणी के अनुसार अपनी अंदर की खामियों को देखना चाहिए और तदनुकूल हमें विनय, आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन से अपनी सादा जीवन वैवाहिक रूप में सभी लोगों के लिए प्रस्तुत करके अपना परिचय देना चाहिए। वही हमारा परिचय सर्व जन को सकारात्मक जीवन निर्वहन करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेगा। सादा जीवन और उच्च विचार। ये सनातन युवाओं, आर्जेशियन युवाओं, हमें स्मरण रखना चाहिए कबीर के सादा जीवन उच्च विचार के 5 स्तंभ: सादगी, संतोष, सत्य, सेवा और समता। ओम तत्सत तथास्तु। जय सच्चिदानंद।